I hope you are all fine and enjoying good health. And I also hope that you're doing your work very well. So, fourth class, I'm your science teacher Saman. Today, we are going to start a new chapter of matter and its states. So, let's start, students. Do they occupy space and has weight? क्या ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, क्या ये जगह घेरती हैं और वज़न रखती हैं? क्या ऐसा है कि आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें मौजूद हैं या आपका बैग है जो, क्या उसका वज़न है और वो जगह भी लेता है? अगर आप उसको कहीं रखना चाहें तो आपको उसके लिए जगह की ज़रूरत होगी. क्या ऐसा है स्टूडेंट्स? यस, दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट. जी हाँ, वो जगह भी घेरते हैं और वज़न भी रखते हैं. आपका बैग, आपको उसको रखने के लिए जगह की ज़रूरत होगी और उसका वज़न भी होगा. ठीक है. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट इज़ कॉल्ड मैटर. हर वो चीज़ जो जगह घेरती होगी और वज़न रखती होगी उसको क्या कहते हैं? मैटर. ओके. डू यू नो व्हाट डज मैटर कंपोज्ड ऑफ? क्या आपको पता है कि मैटर किससे मिलकर बनता है? मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है जिसको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एटम्स. Atoms are the building block of all the things in the world. दुनिया में जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो किसकी वजह से हैं? एटम की वजह से. एटम एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसकी वजह से दुनिया में तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि एटम से मिलकर बनती हैं. ठीक है. नेक्स्ट है, एटम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. एटम्स जो हैं वो डिवाइड किए गए हैं, फर्दर तकसीम किए गए हैं इलेक्ट्रॉन्स में, न्यूट्रॉन्स में एंड प्रोटॉन्स में. ओके. न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं. एटम्स को फर्दर डिवाइड किया गया है. ठीक है. एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल. जब एटम जो हैं वो मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में, तो क्या होता है? वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर देते हैं, एक मॉलिक्यूल बना देते हैं. जैसा कि ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ये एक ऑक्सीजन का एटम है. जब हाइड्रोजन के 2 एटम्स ऑक्सीजन एटम के साथ मिलेंगे तो क्या बना देंगे? वाटर मॉलिक्यूल. क्या बनाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल. ओके. Next is states of matter. Matter exists in 3 different states. Matter 3 states में मौजूद होता है, solid, liquid and gas. ठीक है. Solid. Compact structure. Particles are arranged regularly. सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं? अरेंज है. अरेंज रेगुलरली यानी तरतीब से अरेंज है. वो कोई भी पार्टिकल जो है उसका इधर उधर मूव नहीं कर रहा. वो सॉलिड हैं, ठोस हैं. ठीक है. देयरफॉर सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप. इसीलिए सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स है और शेप भी फिक्स है. जैसे आप इस पिक्चर में देखें कि वो फिक्स्ड शेप में नज़र आ रहे हैं. ठीक है. Next is liquids. Particles are close to each other but can slide over each other. लिक्विड्स में पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के नज़दीक होते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे होते हैं. Therefore liquids can flow. लिक्विड्स जो हैं, लिक्विड पार्टिकल्स जो हैं वो फ्लो, बहते हैं. एंड हैज़ नो फिक्स शेप. और उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती. आप इस पिक्चर में देखें, क्या आपको पार्टिकल्स जो हैं वो फिक्स शेप में नज़र आ रहे हैं जैसे सॉलिड के थे? नहीं. तो इनकी ना तो फिक्स शेप होती है बट इट डज हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. लेकिन इनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है. ठीक है. नेक्स्ट है गैसेस. देयर आर बिगर स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स. गैसेस में पार्टिकल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, जगह होती है. दे कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन. वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, आज़ादी से इधर उधर मूव कर सकते हैं, हर डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं पार्टिकल्स गैसेस में. ठीक है. देयरफॉर गैसेस नाइदर हैव फिक्स्ड वॉल्यूम और नॉर फिक्स्ड शेप. इसीलिए ना तो गैसेस की फिक्स शेप होती है और ना ही
वॉल्यूम होता है, क्योंकि वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, वो एक जगह पर नहीं रुकते, उनके पार्टिकल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, लेबल द करेक्ट स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें पार्टिकल्स की फिक्स्ड वॉल्यूम है और फिक्स्ड शेप है, वो क्या है? सॉलिड। जिसमें पार्टिकल्स की फिक्स्ड शेप नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है, वो क्या है? लिक्विड। जिसमें ना पार्टिकल्स की शेप फिक्स्ड है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड है, वो क्या है? गैस। ओके। नेक्स्ट है डिफाइन मॉलिक्यूल। एटम्स ज्वाइन टुगेदर फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम्स जब मिल जाते हैं तो क्या फॉर्म कर देते हैं? मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। हमने आज मैटर को डिस्कस किया कि मैटर क्या है। हर वो चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो उसको मैटर कहते हैं। मैटर एटम से मिलकर बनता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। एटम्स जब ज्वाइन हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो क्या फॉर्म कर देते हैं? मॉलिक्यूल बना देते हैं। मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।